हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत बढ़िया होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग केमिकल कोऑर्डिनेशन का पार्ट 2 पढ़ेंगे। कल हम लोगों ने केमिकल कोऑर्डिनेशन का पार्ट 1 पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने हार्मोन्स और इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। कितने हार्मोन्स पढ़े थे? 5 हार्मोन्स पढ़े थे। ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन एंड एब्सिसिक एसिड। ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन जो है ये आपका ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन है, और ये जो इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड है ये ग्रोथ रिटार्डिंग हार्मोन है। ठीक है। इसके अलावा बात करें तो ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन सेनेसेंस को डिले करता है, एजिंग होने के प्लान को बढ़ाता है। ठीक है, एज लेट से हो, बट यही चीज़ जो है इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड जो है क्या करता है, ये प्रमोट करता है, जल्दी एजिंग लाता है। ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे फंक्शंस पढ़े थे। कौन सा हार्मोन एपिकल डोमिनेंस में फिर रोल प्ले करता है, कौन से हार्मोन की वजह से पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स होते हैं, पार्थेनोकार्पिक किसको बोलते हैं, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स के नाम बताइए। फिर उसके बाद से और भी पढ़े थे हम लोग, इंटरनोड का एलोंगेशन कौन करता है, सेल डिवीज़न में कौन सा हार्मोन रोल प्ले करता है। तो ये सारी चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग प्लीज़ अगर नहीं देखे हैं तो काइंडली जा करके आप लोग डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, इस लिंक के द्वारा आप जो है वो वीडियो को देख सकते हैं, पार्ट 1 को देख सकते हैं, सो डैट कि आपको ये चैप्टर जो है क्लियर हो जाए। इस चैप्टर में हम लोगों ने जो भी पढ़ेंगे वो इस टॉपिक का, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा, लास्ट होगा। और अगर इस चैप्टर से रिलेटेड और भी क्वेश्चन चाहिए, मैंने कुछ क्वेश्चंस को ऑलरेडी पोस्ट किया हुआ है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर फिर भी और भी क्वेश्चंस चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास ही के बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहे और आप उस वीडियो से बेनिफिट उठा सकें और अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा, ताकि आपके दोस्त भी आपके जैसे बेनिफिट उठा सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स पार्ट 2। देखिए, केमिकल कोऑर्डिनेशन इन पार्ट 2 में हम लोग कौन सा टॉपिक कवर करेंगे? ट्रॉपिक मूवमेंट इन प्लांट्स। ठीक है। ट्रॉपिक मूवमेंट क्या होता है? वो मूवमेंट जो कि स्टिमुलस के टुवर्ड या अगेंस्ट होता है, स्टिमुलस की वजह से होता है, उसको क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक मूवमेंट बोलेंगे। अब दो तरह से ट्रॉपिक मूवमेंट हो सकता है, या तो टुवर्ड्स हो सकता है, जहाँ से स्टिमुलस जिस डायरेक्शन से स्टिमुलस आ रहा है। देखिए हम लोगों ने पिछले क्लास में ये पढ़ा था, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, 2 टाइप का स्टिमुलस हो सकता है, एक एक्सटर्नल हो सकता है और एक इंटरनल हो सकता है। ठीक है। लेकिन यहाँ पर किस स्टिमुलस का बात होगा? एक्सटर्नल स्टिमुलस का बात होगा। एक्सटर्नल स्टिमुलस जिस डायरेक्शन से आएगा, अगर वर्क मतलब जो प्लांट उस डायरेक्शन में मूव करेगा या उस डायरेक्शन में वर्क करेगा, रिस्पॉन्स करेगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे? उसको पॉजिटिव ट्रॉपिज्म बोलेंगे। और अगर उसके अगेंस्ट में करेगा तो नेगेटिव ट्रॉपिज्म बोलेगा। ट्रॉपिज्म का मतलब ऑलरेडी बता दिया कि ग्रोथ करेगा, रिस्पॉन्स करेगा, स्टिमुलेट के अगेंस्ट में उसको ट्रॉपिज्म बोलते हैं। स्पेसिफिक डायरेक्शन में होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव बता चुका है मैंने। ठीक है। 2 टाइप का होता है। रूट जो है हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि उसको जो सॉइल है डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है, और वो सॉइल उसको क्या प्रोवाइड करता है? सपोर्ट प्रोवाइड करता है, वाटर प्रोवाइड करता है और साथ ही मिनरल्स प्रोवाइड करता है। ठीक है। रूट जो है नेगेटिव होता है। ठीक है। नेगेटिव डायरेक्शन में जाता है, पॉजिटिव डायरेक्शन में भी जाता है, लेकिन किस स्टिमुलस के अगेंस्ट में जाता है वो हम लोग आगे वाली वीडियो में पढ़ेंगे, आगे मूव करेंगे तो पता चलेगा। ठीक है। और सूट जो है हमेशा कहाँ जाएगा? हमेशा सनलाइट की टुवर्ड्स में रिस्पॉन्स करेगा, ताकि वो फोटोसिंथेसिस कर सके और प्लांट्स के लिए खाना बना सके। प्लांट्स के लिए खाना तो बनाता है, साथ में हम लोगों के लिए भी खाना बनाता है। ठीक है। देखिए, स्टार्ट करते हैं। ट्रॉपिक मूवमेंट इन प्लांट्स। ट्रॉपिक मूवमेंट इन प्लांट्स क्या है? देखिए, व्हेन अ प्लांट एग्जिबिट्स सम ग्रोथ मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू ए स्टिमुलस, इट इज रिफर्स टू एज ए ट्रॉपिज्म। ये ऑलरेडी मैंने बता दिया इस लाइन को। ठीक है। ट्रॉपिज्म स्पेसिफिक डायरेक्शन में होता है। ट्रॉपिज्म इज स्पेसिफिक टू द डायरेक्शन ऑफ द स्टिमुलस।
ठीक है, जिस डायरेक्शन से स्टिमुलस आएगा उस डायरेक्शन में ट्रॉपिज्म होगा। प्लांट कैन ईदर डिस्प्ले अ नेगेटिव और पॉजिटिव ट्रॉपिज्म, ठीक है, मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू ए स्टिमुलस, पॉजिटिव या नेगेटिव देगा, ठीक है। इट इज़ अ पॉजिटिव व्हेन द मूवमेंट इज टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुली, अगर टुवर्ड्स होगा ऑलरेडी मैंने क्लियर कर दिया। अगर while it is negative when the movement is away from the stimuli, ठीक है। दूसरा क्या है, नेक्स्ट लाइन क्या है, द रूट मस्ट ग्रो डाउनवर्ड इनटू सॉइल विच विल प्रोवाइड सपोर्ट वाटर एंड मिनरल फॉर द प्लांट। रूट हमेशा ग्रो करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जो कि क्या करेगा, सपोर्ट सॉइल में, इनटू द सॉइल, जो कि प्रोवाइड करता है, सॉइल क्या प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, वाटर प्रोवाइड करता है, मिनरल्स प्रोवाइड करता है, किसको, प्लांट्स को। नेक्स्ट क्या है, सूट मस्ट ग्रो अप टुवर्ड्स द लाइट ऑफ सोर्स, ठीक है, लाइट सोर्स के तरफ में रील करेगा, सो डैट डेवलपिंग लीफलेट जो है वो क्या कर पाए, कुड कैरी फोटोसिंथेसिस इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस फूड फॉर द ग्रोइंग प्लांट। ये ऑलरेडी मैंने बता दिया। मूवमेंट ऑफ दिस प्लांट्स पार्ट ऑफ द प्लांट टेक प्लेस इन डायरेक्ट रिस्पॉन्स टू द एक्सटर्नल स्टिमुली। देखिए एक्सटर्नल स्टिमुली के रिस्पॉन्स में ये मूवमेंट होता है। कितने टाइप्स के मूवमेंट होते हैं, ट्रॉपिक मूवमेंट, 5 टाइप्स के ट्रॉपिक मूवमेंट होते हैं। एक फोटोट्रॉपिज्म होता है, एक जियोट्रॉपिज्म होता है, एक फोटोट्रॉपिज्म होता है, एक जियोट्रॉपिज्म होता है, एक हाइड्रोट्रॉपिज्म होता है, थिग्मोट्रॉपिज्म होता है, केमोट्रॉपिज्म होता है। यानी कितने ट्रॉपिज्म है, कितने ट्रॉपिक मूवमेंट है, 5 ट्रॉपिक मूवमेंट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारे चैप्टर में से कवर, सारे टॉपिक में से कवर होता है क्वेश्चन क्लास 10 के बोर्ड में, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली कवर होता है फोटोट्रॉपिज्म, उसके बाद से आपका होता है थिग्मोट्रॉपिज्म एंड केमोट्रॉपिज्म। देखिए क्वेश्चन तो सब कुछ आता है इसमें, बहुत इजी क्वेश्चन आता है, कोई लंबा क्वेश्चन नहीं आता, इसका एग्जाम्पल आता है और इसका डेफिनेशंस आता है। कौन सा अगर हार्मोन्स रोल प्ले कर रहा है तो उस हार्मोन का नाम आता है। फोटो मतलब लाइट होता है, तो फोटोट्रॉपिज्म मतलब हो गया लाइट के रिस्पॉन्स में ट्रॉपिज्म होना, मूवमेंट होना, रिस्पॉन्स देना, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, फोटोट्रॉपिज्म। जियो मतलब ग्रेविटी होता है, तो इसको जियोट्रॉपिज्म बोलते हैं, यानी ग्रेविटी के टुवर्ड्स से आगे जाएगा तो उसको जियोट्रॉपिज्म बोलेंगे। इसको ग्रेविटोट्रॉपिज्म भी बोलते हैं, ग्रेविट्रॉपिज्म भी बोलते हैं, ठीक है, जियोट्रॉपिज्म को। तीसरा हो गया हाइड्रोट्रॉपिज्म। हाइड्रोट्रॉपिज्म किसको बोलते हैं, वाटर के रिस्पॉन्स में अगर कोई ट्रॉपिक मूवमेंट हो रहा है तो उसको हाइड्रोट्रॉपिज्म बोलेंगे, ठीक है। थिग्मोट्रॉपिज्म, थिग्मो का मतलब होता है टच, टच के रिस्पॉन्स में अगर कोई ट्रॉपिक मूवमेंट हो रहा है तो उसको थिग्मोट्रॉपिज्म बोलेंगे। केमोट्रॉपिज्म, अगर कोई केमिकल रिलीज होने के रिस्पॉन्स में कोई मूवमेंट हो रहा है उसको केमोट्रॉपिज्म बोलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फोटोट्रॉपिज्म। बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है और बहुत ही लाइट टॉपिक है, जिससे हम लोग अच्छे से मार्क्स कैरी कर पाएंगे। फोटोट्रॉपिज्म, मूवमेंट टुवर्ड्स लाइट, ठीक है। शूट जो होता है पॉजिटिव होता है क्योंकि लाइट की तरफ जाता है। रूट जो होता है नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म होता है। कौन सा हार्मोन प्ले करता है रोल, ऑक्सिन करता है। ऑक्सिन इंपॉर्टेंट, ऑक्सिन हेल्प इन बेंडिंग। देखिए ऑक्सिन कैसे पता चला था कि ऑक्सिन इसमें रोल प्ले करता है। ये एक, देखिए जितने भी हार्मोन्स हैं, पिछले क्लास में बताए थे हम, पिछले वीडियो में, कि जितने भी हार्मोन्स है वो एक्सीडेंटली डिस्कवर है, कोई भी जान करके डिस्कवर करने के लिए नहीं गए थे साइंटिस्ट, ठीक है। ये कुछ और काम कर रहे थे, उस दौरान में उनको निकला, ठीक है। चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस डार्विन, डार्विन का बेटा, ये एक काम कर रहे थे फोटोट्रॉपिज्म के ऊपर काम कर रहे थे। किस पे, कैनरी ग्रास पे कर रहे थे। उन्होंने क्या देखा कि कैनरी ग्रास का जो टिप है वो सनलाइट के टुवर्ड्स में बेंड कर जा रहा है, ठीक है। तो बेंड कर जा रहा, तो उन्होंने सोचा कि कुछ तो ऐसा है इसमें, इस टिप पर कुछ तो ऐसा है कि वो सनलाइट के टुवर्ड्स में, कुछ तो केमिकल ऐसे हैं जो कि सनलाइट के टुवर्ड्स में मूव कर रहे हैं। फिर उन्होंने क्या किया, टिप को कट कर दिया, कैनरी ग्रास की टिप को कट कर दिया। टिप को कट किया तो देखा कि वो नहीं बेंड कर रहा है। तो इससे ये समझ में आ गया कि यहाँ टिप पे कुछ ऐसे केमिकल सब्सटेंस हैं जो कि ये मूवमेंट करवा रहे हैं, ठीक है। वही चीज़ ऑक्सिन है, ठीक है। ऑक्सिन हेल्प इन बेंडिंग of shoots toward the source of light by getting accumulated in the region of the shoot which is not facing light, which result in rapid cell division,
ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा, एक फोटो बना हुआ है, एक डायग्राम दिया हुआ है। देखिए लाइट के टुवर्ड्स में क्या कर रहा है, ये बेंड कर जा रहा है। तो जो हम बेंडिंग पार्ट है ना, यहाँ पर हाई अमाउंट ऑफ क्या मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा। और यहाँ पर हाई अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन क्यों मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या नहीं बन रहा है, यहाँ पर जो है ऑक्सीजन अकुमुलेट हो गया है, इसके वजह से। ठीक है, बस इसमें से क्या है, इसमें से आपको आएगा व्हाट डू यू मीन बाय फोटोट्रॉपिज्म, कौन सा प्लांट का पार्ट जो है पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक होता है, कौन सा नेगेटिव फोटोट्रॉपिक होता है, कौन हार्मोन रोल प्ले करता है, इसमें इंपॉर्टेंट है यहाँ से। नेक्स्ट पढ़ते हैं जियोट्रॉपिज्म। जियोट्रॉपिज्म ग्रेविटी के अगेंस्ट में होता है, ग्रोइंग टुवर्ड्स द ग्रेविटी, अर्थ ग्रेविटी ऑल्सो नोन एज ग्रेविट्रॉपिज्म भी बोलते हैं इसको। रूट जो है रूट टिप जो है पॉजिटिव होता है क्योंकि ग्रेविटी के टुवर्ड्स जाता है वो, और शूट जो होता है ग्रेविटी के अगेंस्ट जाता है तो नेगेटिव हो गया। इसका एग्जाम्पल नहीं है तो एग्जाम्पल नहीं पढ़ना है। ठीक है, इसमें देखिए एक डायग्राम बना हुआ है। डायग्राम को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है क्योंकि डायग्रामेटिक बेस जो है क्वेश्चंस आते हैं, आपको डायग्राम दे देगा और बोलेगा बहुत सारा, 1-2 पार्ट क्वेश्चन दे देगा, बताओ कि ये कौन सा मूवमेंट यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, और भी क्वेश्चन मेंशन कर देता है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने से पहले बच्चों, अगर आपको अभी तक वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें प्लीज़, सो दैट कि आपके जो फ्रेंड्स हैं वो भी अच्छे से पढ़ पाएँ, इस चैप्टर को समझ पाए इजीली। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को, और पास ही के बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए 3rd नंबर पढ़ते हैं, हाइड्रोट्रॉपिज्म। हाइड्रोट्रॉपिज्म क्या होता है, मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट्स इन रिस्पॉन्स टू वाटर। वाटर के रिस्पॉन्स में या मॉइस्चर के रिस्पॉन्स में हो रहा है। अब यहाँ पर आप बताइए कि प्लांट का कौन सा पार्ट जो होगा पॉजिटिव होगा और कौन सा पार्ट नेगेटिव होगा। ऑब्वियस सी बात है कि रूट क्या होगा, पॉजिटिव होगा क्योंकि वो सॉइल में होता है, वहाँ वाटर मिलते हैं तो वाटर के टुवर्ड्स जाता है वो जो रूट है, तो रूट जो होगा पॉजिटिव होगा और शूट जो होगा नेगेटिव होगा। देखिए, व्हेन प्लांट पार्ट्स ग्रो टुवर्ड सोर्स ऑफ मॉइस्चर कॉल्ड पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक, रूट आर पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक एज वाटर अवेलेबल इन द सॉइल। ठीक है, व्हेन प्लांट पार्ट्स ग्रो अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ मॉइस्चर इज कॉल्ड नेगेटिवली हाइड्रोट्रॉपिक शूट है। नेक्स्ट करते हैं थिग्मोट्रॉपिज्म। थिग्मो एंड केमोट्रॉपिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके एग्जाम्पल्स आते हैं डेफिनेशंस के साथ साथ। थिग्मोट्रॉपिज्म ग्रोथ मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट्स इन रिस्पॉन्स टू टच स्टिमुलस। कौन कौन से प्लांट में होता है, स्वीट पी, कस्कटा एंड वाइन्स। इसमें टेंड्रिल्स होते हैं, हैव टेंड्रिल्स होते हैं, वो टेंड्रिल जो है कॉइल कर जाते हैं, मुड़ जाते हैं पूरे दूसरे प्लांट्स के पार्ट में इन रिस्पॉन्स टू एक साइड में टच किया जाता है तो पूरा इंटायर टेंड्रिल जो होता है सेंसिटिव हो जाता है स्टिमुलस के टुवर्ड्स में। तो इसका बेस्ट एग्जांपल कौन सा हो गया, थिग्मोट्रॉपिज्म का टेंड्रिल हो गया। टेंड्रिल ऑफ कौन कौन से प्लांट का, स्वीट पी, कैस्टका एंड वाइन्स का। देखिए एक डायग्राम यहाँ पर मेंशन किया गया है, यहाँ पर देखिए ये टेंड्रिल्स बना हुआ है, ये टेंड्रिल्स है, कैसे ये दूसरे प्लांट्स के टुवर्ड्स में वो क्या कर रहा है, स्क्वायर कर दिया है। तो डायग्राम को मस्ट याद रखना है, मस्ट रिमेंबर रखना है। ये वाला जो चैप्टर है आपको बुक से डायग्राम अच्छे से देखने को मिलेगा, माइट भी ये अच्छे से क्लियर यहाँ नहीं होगा, तो काइंडली ज़रूर देख लीजिएगा और ज़रूर ईच एंड एवरी लाइन्स को ज़रूर पढ़िएगा। देखिए यहाँ पर जितने भी लाइन्स है, जितने भी हाईलाइटेड पॉइंट हैं, सब इम्पॉर्टेंट है जो कि एग्ज़ाम में आते हैं क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट टॉपिक एंड लास्ट, केमोट्रॉपिज्म। केमोट्रॉपिज्म ग्रोथ ऑफ प्लांट ऑर्गन इन रिस्पॉन्स टू केमिकल्स। ठीक है, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है केमोट्रॉपिज्म का। मूवमेंट ऑफ पॉलन ट्यूब ऑफ एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म टुवर्ड शुगर एंड पेप्टॉन्स सिक्रेटेड बाय द नेक कनाल सेल ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट। तो देखिए ये क्या है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है प्लांट का। ठीक है, फीमेल गैमेटोफाइट इसके अंदर होता है, ओवेरी के अंदर, ओव्यूल के अंदर होता है। ठीक है, ये वाला यहाँ क्या है, देखिए ये फीमेल्स का पार्ट है, ये क्या है, स्टिग्मा है, स्टाइल है, और ये ओवेरी है। ओवेरी के अंदर ये जो पार्ट ग्रीन पार्ट दिख रहा है ये ओव्यूल है। ओव्यूल के अंदर में फीमेल गैमेटोफाइट एग रहते हैं। ठीक है, पॉलन ग्रेन यहाँ पर है,
पॉलिन ग्रेन लैंड हुआ है, ठीक है। पॉलिन ग्रेन लैंड कब होता है? पॉलिनेशन के दौरान में लैंड होता है। पॉलिन, देखिए पॉलिन ग्रेन के पास में इतना फूड होता है कि वो उड़ सकता है, वो ट्रैवल करके आकर के लैंड हो सकता है। उसके बाद उसके पास में कुछ भी नहीं होता है। तो इसको खाना पानी कौन देता है? इसको खाना पानी जो है यही फीमेल गैमेटोफाइट ही, फीमेल का ऑर्गन ही देगा। लैंड किया, लैंड करने तक थोड़ा बहुत खाना पानी बचा हुआ रहता है। फिर यहाँ पर कुछ केमिकल्स रिएक्शन होते हैं स्टिग्मा पर केमिकल रिएक्शंस होने के बाद ये पॉलन ट्यूब बनता है। पॉलन ट्यूब जो है मूव करके, ट्रैवल करके, और ये ट्रैवल करता है नेक कैनाल, इसी को क्या बोलते हैं? स्टाइल बोलते हैं हम लोग। स्टाइल के जरिए होता हुआ यहाँ से इसको क्या मिलता है? खाना पानी। खाना पानी में क्या मिलता है? शुगर एंड पेप्टॉन्स मिलता है। ये खाना पानी खा करके ये पॉलन ट्यूब का मूवमेंट होता है कहाँ? फीमेल गैमेटोफाइट के पास में। तो ये बेस्ट एग्जाम्पल है इसका। तो काइंडली एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे से पढ़िएगा इसका। और थिग्मोट्रोपिज्म का जो एग्जाम्पल्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका आता ही है क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन आता है डायग्रामेटिक बेस्ड क्वेश्चन आता है तो काइंडली डायग्राम पर फोकस जरूर करिएगा आप लोग। चलिए एक और सा छोटा सा टॉपिक है, टॉपिक नहीं बोल सकते, छोटा सा पॉइंट है। सनफ्लावर में क्या मिलता है? हेलियोट्रोपिज्म मिलता है, ठीक है। हेलियोट्रोपिज्म किसको बोलते हैं? सनफ्लावर देखे होंगे आप, सनफ्लावर जो मूव करता है, सनलाइट जैसे जैसे सन का हेड होता है वैसे वैसे सनफ्लावर भी मूव करता है, ठीक है। एक कहाँ से? ईस्ट से वेस्ट की तरफ में वो मूव करता है। क्यों करता है? क्योंकि इस सनफ्लावर में हाई अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मिलता है। हम लोगों को पता है कि ऑक्सीजन किसके टुवर्ड्स में रिस्पॉन्स करता है? फोटोट्रोपिज्म के टुवर्ड्स में रिस्पॉन्स करता है। तो इसीलिए ऑक्सीजन मिलने की वजह से ये सनफ्लावर कौन सा एग्जिबिट करता है? हेलियोट्रोपिज्म एग्जिबिट करता है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, इन विच सनफ्लावर हेड मूव अकॉर्डिंग to the sun is to west direction. This is because sunflower contain oxygen which is sensitive to sunlight. Hence they migrate from the parts of the plant bathed in the sunlight, ठीक है, to the shaded region of the stem. मतलब जहाँ अभी बताया कि ऑक्सीजन का हाई अमाउंट कहाँ मिलता है? जो पार्ट में सन का लाइट नहीं पड़ता है, ठीक है। तो उस अमाउंट में मूव करके जाता है, माइग्रेट करके जाता है कहाँ से? वो लाइन से जो कि सनलाइट, जो वो पार्ट से जो कि सनलाइट पे प्रेजेंट है, से कहाँ? शेडेड रीजन ऑफ द स्टेम में। तो ये हमारा टॉपिक जो है यहाँ पर एंड होता है, पूरा इंटायर चैप्टर एंड होता है। मैंने 2 पार्ट में इस वीडियो को इसलिए बनाया है क्योंकि एक पार्ट में बहुत लंबा वीडियो हो जाता, 40-45 मिनट का वीडियो हो जाता, तो इसलिए मैंने 2 पार्ट में कवर किया है इसको। होपफुली ये दोनों पार्ट आप लोगों ने देखा होगा। अगर इन केस अगर आपको ये 1 पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जा कर के लिंक दिया हुआ है, वो लिंक पे जा कर के क्लिक करके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में एक और लिंक दिया हुआ है जो कि क्वेश्चन आंसर सेशन का है। मैंने कुछ क्वेश्चन आंसर भी कवर किए हैं इस चैप्टर्स के, तो काइंडली ज़रूर फोकस करिएगा। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं बच्चों तो काइंडली ज़रूर सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाली वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए ताकि आपके दोस्त भी इस चैनल से बेनिफिट उठा सकें। थैंक यू, बाय बाय।